देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। नमस्कार और मैं हूं दीपक कुमार। इस 2 बजे के खास कार्यक्रम में हम आपको आज के महत्वपूर्ण खबर से दो चार कराएंगे। तो बता दें कि आज देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम है और राजपथ पर भी आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली और इस दौरान भारत के आधुनिक हथियारों को प्रदर्शन भी किया गया और जिससे राजपथ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। संस्कृति, जाट और शस्त्र, ये तीनों ही चीजें दिखाई दी। संस्कृति पर दिखाई दी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड देवभूमि की टोपी को धारण किया और शस्त्र तो आपको दिखाई दिए ही कि राजपथ के ऊपर जो हर साल होता है उसमें शस्त्र बिल्कुल है और जो शास्त्र है जो हमें सिखाते हैं। देखिए, राजपथ के ऊपर हमारे डिफरेंट किस्म के टैंक्स, आर्मर्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ईएमई, सिग्नल्स, मिलिट्री पुलिस, ये सब तो हमेशा और हर साल होता है। प्रेसिडेंट का आना और उनके बॉडी गार्ड होता है। वार मेमोरियल के भी ऊपर 2-3 साल से चल रहा है। नया क्या हुआ इसमें? एक बात ऐसी नहीं हुई है को 10 दिन में 11 देशों ने मान्यता दे दी थी, जिसमें रूस और जर्मनी शामिल थे। अगर हिंदुस्तान के तत्कालीन नेता ध्यान दिया होगा तो हाव भाव में भी वो नेताजी वाला जज्बा प्रदर्शित हुआ प्रधानमंत्री के माध्यम से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, चीजें तो बहुत हुई है। अब एक क्या हुआ कि ये एक सर्कुलर जारी किया गया कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी जब अपना रिपब्लिक डे मनाए तो आसपास के दूसरे राज्यों से और दूसरी यूनियन टेरिटरी के लोगों को भी उसमें बुलाए ताकि एक समन्वय कायम हो, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कायम हो। इसी को तो कहते हैं हार्मनी। ये हार्मनी के लिए पहला। और दूसरा बात जो पहली बार हुआ वो ये कि ये को एक अलग उच्च तबके में और एक निम्न तबके में तब्दील करके रखा है। उस बैरियर को तोड़ने का ये प्रयास है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल। और जिस तरह से बता दें कि राष्ट्रपति ने भी तिरंगे को सलामी दी, वहां पे नेवी को भी सलाम किया, प्रधानमंत्री ने भी नेवी को सलाम किया है और जो झांकियां वहां पे प्रदर्शित की गई है नेवी के द्वारा वो कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बातें भी बताती है। बिल्कुल त्यागी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेवी सैल्यूट और नेवी की जो झांकी थी वो सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से नेवी ने जो बगावत कर दी थी उसे प्रदर्शित किया गया था। तो हर चीज में नेताजी नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम आपको बता दें कि जो भी डोमिनियन स्टेटस या जो भी आजादी मिली वो नेताजी की वजह से मिली, क्योंकि 18 फरवरी 1946 को मुंबई के बंदरगाह पे एक जहाज था जिसका नाम था INS तलवार और उस नेवी के शिप के जो नौसैनिक थे उन्होंने आज नेवी से लूट किया। बिल्कुल। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम किसी भी विषय पर 4 चीजें पूछते हैं। 3 सवाल हमारे हो गए, चौथा सवाल नहीं। चौथा हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। सोशल मीडिया पे कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो राष्ट्रवाद में राजनीति तलाश लेते हैं, जो सियासी हाव भाव में भी वो राष्ट्र को समर्पण जो होता है वो नहीं देखते हैं। तो वो सोशल मीडिया का पोस्ट मैं आपके सामने रखता हूं और मैं चाहूंगा कि आप बिना हंसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो चुनाव जीवी हैं, उत्तराखंड वाली टोपी पहनते हैं, मतलब उत्तराखंड के चुनाव पर नजर है, मणिपुर वाला साफा गले में बांध रखा था और पंजाब में बनी हुई जैकेट और उत्तर प्रदेश में बना हुआ कुर्ता पैजामा और गोवा में बना हुआ चश्मा लगा रखा था। तो ये राष्ट्रवाद में भी लोगों को राजनीति नजर आ रही है। मैं कहता हूं इससे बड़ा
इससे बड़ा राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक क्या होगा कि एक आदमी ने एक दिन की ड्रेस में 6 प्रदेशों की वेशभूषा धारण की हुई है। ये तो समन्वय का प्रतीक है। दरअसल में जो विपक्षी हैं या जिनको हर चीज में कमी नजर आती है, उनसे एक सवाल ये पूछना चाहिए कि जब बीटिंग द रिट्रीट के लिए गांधी जी की जो वो ट्वीट थी अबाइड विद मी, उसे हटाया गया तो कहने लगे। तो आज विशेष अवसर है, गणतंत्र दिवस पूरा राष्ट्र मना रहा है और इस अवसर पर सुदर्शन मीडिया मंदिर प्रांगण में श्री सुरेश चौहान के जी ने भी झंडोत्तोलन किया, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उस संबोधन के कुछ खास अंश आपको सुनाते हैं। वीर सावरकर भारत भूमि के वो सपूत जिन्होंने इतने वर्षों में क्या सच में ये तंत्र गण का अर्थात जनता का हुआ है क्या, ये प्रश्न भी अपने आप को पूछने की जरूरत है। कि ये हिंदू राष्ट्र गणतंत्र होता तो आज इसके इतने बुरे हालात नहीं होते। हमारे जो धार्मिक आयोजन होते हैं, कुंभ मेला, पंढरपुर में पांडुरंग की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, तिरुपति में होने वाली या देश के किसी भी धार्मिक स्थल पर होने वाली यात्रा में सारे जाति के लोग एक साथ स्नान करते हैं, क्योंकि हम तो मानते ही है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आज अगर बड़ा समूह झूठ भी बोले तो भी वो सही है, क्योंकि वो गणतंत्र की व्याख्या में आता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत हर व्यक्ति को ईश्वर बनने का अवसर देता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लेकिन इस माटी को धर्म के आधार पर बांटा गया, ये भी सच है। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेंगे तो अपराध है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे ये डेमोक्रेसी बोलने का अधिकार देती है। ये गणतंत्र है। भारत माता की वंदे वंदे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।